अच्छा ये है क्वेश्चन ना। ये तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। ओके तो ए बी पार्ट क्वेश्चन वन का। तो कार्ल, Diana and Eva shares 100 oranges. So the ratio of, अब ये वही क्वेश्चन हमने एक दिन पहले भी किया था। देखिए कार, डियाना, दीना जो है, द रेशियो इज 3:5। और देन कार्ल एंड ईवा, और ईवा यहां लिख देता हूं। तो कार्ल एंड ईवा, कार्ल क्या 2:3। ओके ठीक है। तो ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस कार्ल रिसीव। अब प्रॉब्लम ये ना, ये कार्ल के ये सेम नहीं है। तो लास्ट टाइम हमने क्या कहा था, मैंने आपको कहा था इन दोनों का एलसीएम लगा ले लें 3 और 2 का, तो वो 6 आता है। अब आपने इन दोनों को 6 करना है, तो क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 3 से कर देंगे इसको भी और इसको भी। तो ये हो जाएगा, ये दोनों बन जाएंगे 6, ये 10 और ये 9। ये रेशो आ जाएगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, अब टोटल जो है ना, इनकी जो टोटल रेशियो का टोटल है दैट इज 25 है ना। और जो टोटल ऑरेंजेस हाँ। हैं, टोटल ऑरेंजेस हैं वो कितने 100 है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, 100 को 25 से डिवाइड कर देना। 4/1। तो 1 को 4 मिलेंगे, तो 6 को कितने मिलेंगे, 4 × 6। तो आपने इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 4 से करना है। देन वी विल हैव 24, 40, 36। तो कार्ल को 24 मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। जी अच्छा आप देखें, 100 स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन ए रिएक्शन टेस्ट। ये इसका रिजल्ट है। 2 स्टूडेंट्स आर चूजन एट रैंडम। तो टोटल कितने बेटा ये, व्हाट इज द सम समेशन है 100 स्टूडेंट ना। हाँ। 100 and we have to pick 2. Find the probability that both of their reaction time is greater than or equal to 9 seconds. So greater than and equal to 9 seconds and greater than this one and this one. तो टोटल तो है वैसे क्या होता है, अच्छा ठीक प्रॉबिलिटी। आप ये इन दोनों को, इनको सम करें कितना बनता है, 46। 46 बनता है। चेक करें, करेक्ट आंसर है 0.46।
अच्छा सॉरी, हमने तो अभी अभी हमने एक स्टूडेंट पिक किया ना, सेकंड भी तो पिक करना है ना। 45/19 है, ठीक है। आप चेक करें इसका, जरा इसको कैलकुलेट करें क्या बनता है। हाँ ये ठीक है। क्या आंसर है? 23/110। जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द डायग्राम शोज ए सिलेंडर कंटेनिंग वाटर, देयर इज ए सॉलिड मेटल स्फीयर टचिंग द बेस ऑफ द सिलेंडर, half of the sphere is in the water, the radius of the cylinder is 12 and the radius of the sphere is 3. So the sphere is removed from the cylinder and the level of the water decreases by h. तो डिक्रीजेज बाय एच, यानी कि उसमें ना वो 3 सेंटीमीटर हाई है ना वाटर, तो उससे फिर 8 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, ठीक। अब इसका रेडियस जो है वो 3 है स्फेयर का, तो आप कहते हैं कि शो दैट एच ये है। अच्छा पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। हाँ वाटर का वॉल्यूम 432 पाई है। वाटर जो वॉल्यूम है दैट इज एग्जैक्टली जो सिलेंडर है उतना ही है, दैट इज पाई हाँ ना। आर स्क्वायर इनटू एच, ठीक है ना। हाँ 432 पाई है। 432 पाई। अब स्फेयर का निकालना है वॉल्यूम, हाँ और उसको डिवाइड बाय 2 करना है ना, क्योंकि सिर्फ आधी स्फीयर अंदर है। हाँ तो इट इज तो वो 4, बनता है 4.5 पाई। इट इज 4/3 एंड व्हेन जब उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 हाँ पाई आर क्यूब, आर 3 है ना, तो क्या बना इसका? एक सेकंड 18 पाई, ये होगा जी 18 का, ठीक है। अब वाटर वॉल्यूम, अच्छा आप क्या करना है, इफ क्या करना है? स्फीयर इज रिमूव्ड, तो देन वाटर वॉल्यूम that would be तो 414 पाई, ये वॉल्यूम है। अब जो वॉल्यूम जो वाटर है ना वो भी बिल्कुल इट इज जस्ट लाइक सिलेंडर, तो अच्छा वी नो दैट कि वाटर का जो वॉल्यूम है विच इज इक्वल टू अगेन, क्योंकि इसकी जो वाटर की शेप है ना, ये जो वाटर है इसकी शेप और सिलेंडर की शेप सेम है, तो अब हाँ। ये हो जाएगा अगेन पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। तो अब पाई, तो पाई कैंसिल कर दें। अब जो इसका रेडियस है वो, रेडियस 12 भी रहेगा। हाँ सिलेंडर का रेडियस अभी भी 12 है। अब इसकी हाइट जो है ना वो फिर एच में फर्क आ गया। नहीं, अब उसकी जो हाइट है सपोज वो यहाँ तक आ गया, ड्रॉप होके ना यहाँ तक आ गया, ये यहाँ ये इसकी हाइट है। सपोज इसको कह देते हैं एक्स, एक्स कहते हैं, ये जो नई हाइट है एक्स, तो एक्स और ये इक्वल टू होगा 414 पाई के ना, इसके इक्वल होगा। हाँ
तो अब ये पाए और ये पाए वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो जो न्यू हाइट है 414/12 कितना बनता है? 2.875। 12 का स्क्वायर है। आपने स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए? हाँ ना, 144 से। 2 पॉइंट क्या आंसर? 875। अब ये जो नई हाइट है ना, ये आई है 2.875, ये नई हाइट है। अच्छा, अब इसने क्या, अच्छा डिक्रीज एच निकालना है। एच जो है ना, एच असल में ये वाला है जितना डिक्रीज कर गया, ठीक है, ये एच ठीक है, है। अंडरस्टैंड? ये निकलेगा एच इज 3 माइनस 2.875, तो कितना बनता है? 0.125 ये बन गया ना, बन गया। वी हैव शोन। तो ये थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है एज क्या चीज है। तो चलें, नेक्स्ट है द वाटर इन द सिलेंडर इज पोर्ड इनटू अनदर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। अब जो दूसरा सिलेंडर है उसका रेडियस आर है, कैपिटल आर है। द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर इज 18 सेंटीमीटर। तो इधर जो वाटर की डेप्थ है वो है वो कितनी निकली है? 2.875, ठीक है। ठीक है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, आर निकालें जी। अब इसके 3 मार्क्स हैं। अच्छा, अब देखें, आपने अभी जो वाटर है वो सिलेंडर में, आपने इसको कहां पर शिफ्ट किया? दूसरे सिलेंडर में। तो अब ये नहीं लिखा हुआ कि दोनों सिलेंडर सिमिलर हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि बच्चे बच्चे ये कहेंगे, कि जो सिमिलर होती हैं उनकी शेप सेम होती है ना। तो शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। तो सिमिलर में क्या होता है? सेम शेप साइज डिफरेंट। तो बच्चे कहते हैं कि ठीक है ना, सिलेंडर दोनों की शेप सेम है, उसका साइज डिफरेंट होगा तो सिमिलर हो जाएंगे। नहीं, अगर शेप सेम साइज डिफरेंट हो लेकिन कंडीशन ये है कि उनकी जो लेंथ है उनकी रेशो ले लें, उनकी हाइट की रेशो ले लें, तो वो रेशो इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। हाइट की रेशो, रेडियस की रेशो, डायमीटर की रेशो, अगर आप रेशो इक्वल आएगी, बट हमें तो नहीं पता ना कि उनकी रेशो इक्वल होगी कि नहीं होगी। वी आर नॉट श्योर द रेशो विल बी इक्वल और नॉट। तो दैट्स व्हाई वी कांट से दे आर सिमिलर, ओके। सिमिलैरिटी नहीं यूज करनी अनटिल अनलेस यहां तो हमें पता चल जाए कि रेशियो इक्वल उनकी, या फिर क्वेश्चन में मेंशन हो। अब जो दूसरा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या आएगा? दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड एच। उसकी डेप्थ है तो उसको भी एच ही कह दें या डी कह दें, जो भी कह दें। अब वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, वॉल्यूम तो उतना ही है वाटर का जितना हमने कैलकुलेट किया। हमने कितना वॉल्यूम कैलकुलेट किया था जब उसको हमने शिफ्ट किया था? तो वो ये था। नहीं, अब तो नया वॉल्यूम है ना। नहीं, ये वाला हमने ये वाटर ना, इसका वाटर दूसरे सिलेंडर में शिफ्ट किया ना। नहीं, तो पीछे जो आंसर हमारा आता है उसका वॉल्यूम है ना। नहीं, कहने का मतलब है आपने जब उसमें से सफेयर को निकाला तो ये वॉल्यूम रह गया था ना, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए ठीक है। और ये वाला उठा के आपने दूसरे सिलेंडर के अंदर डाल दिया था, तो उसका वॉल्यूम भी 414 पाई होएगा। और पाई
आर स्क्वेयर, और इसमें जो वाटर की डेप्थ है वो 18 है। आर स्क्वेयर जो होगा, अब पाए पाए यहां से फिर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 414/18। कितना बनता है? $23। लेकिन अंडर रूट भी करना है ना। हाँ, आर स्क्वेयर का स्क्वायर रूट देना, बिल्कुल यू आर राइट। कितना बनेगा? um 4.79। चेक करें, करेक्ट आंसर है। हाँ सही। नेक्स्ट जो है, द स्फेयर इज मेल्टेड डाउन। ओ, अब आपने इसको मेल्ट कर दिया, एंड सम ऑफ द मेटल इज यूज टू मेक 30 क्यूब्स विद एज लेंथ 1.1। अब आपने क्यूब्स बना दिए जिसको, ठीक है। क्यूब्स जो होते हैं दैट लुक लाइक दिस। तो because they are cubes, length, width and height would be same, 1.5, 1.5 and 1.5। ये हो जाएगा जी इनका ना, और 30 क्यूब्स हैं, 30 बनाए हैं आपने ऐसे। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द मेटल नॉट यूज्ड। तो क्यूब वॉल्यूम, 1 क्यूब वॉल्यूम, दैट इज क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज लेंथ का क्यूब। कितना होता है बेटा ये? uh 3.375। 3.375। तो 30 क्यूब्स वॉल्यूम, 30 तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 30 क्यूब्स का वॉल्यूम आ जाएगा। वन 1.25। ये 30 क्यूब्स का वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, स्फेयर का कितना वॉल्यूम था? दैट वाज 18 पाई, है ना? स्फेयर का हाँ। स्फेयर का वॉल्यूम। लेकिन आज इस स्क्वायर का 18 पाई था, पूरे स्क्वायर का नहीं। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स गुड। फुल स्फेयर का, तो 1 स्फेयर वॉल्यूम, गुड। आपने इसको याद रखा है। तो कितना वॉल्यूम है? 36 पाई। 18 है तो 36 पाई आएगा। तो इसको जरा कर दें मल्टीप्लाई पाई से 36 को। um 113.097। तो ये हो जाएगा। अच्छा, मेटल नॉट यूज्ड, मेटल नॉट यूज्ड। तो देखिए ना, ये मेटल है, सफेयर में इतनी मेटल थी, आपने इसमें से वो माइनस कर दें जो क्यूब के अंदर यूज हुई है। क्यूब में कितनी मेटल यूज हुई है? 101.5, बल्कि तो आता है 11.85। 11.85 या 11.9।
सेंटीमीटर। लेकिन हमें परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज निकालें, 1 यूज नहीं हुई, तो जो टोटल स्फेयर नीचे स्फेयर की आएगी, ठीक है, 113.1 इंटू 100। टेन पॉइंट फोर एट 10.5%। तो 10.5% मेटल यूज नहीं हुई, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में पॉइंट ए एंड बी आर आपके ना ये फिगर पे मेंशन है, और उनके कोऑर्डिनेट्स ये लिखे हुए, ये ए के हैं और ये बी के। लाइन एल इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, sorry, line 1 is parallel to that. Line 2 is passing through this. So equation of line L1 निकल आएगी, and find the length of, find the equation of L2, वो भी निकल आएगी। C पार्ट, अब पॉइंट C जो है वो ये वाला है, ये वाला भी कर लिया, सी का पार्ट 2 करना है। सी पॉइंट जो है डायग्राम पे नहीं है। अच्छा, दाल L3 लाइन जो है दैट इज पासिस थ्रू C एंड परपेंडिकुलर टू L2, शो दैट L3 की इक्वेशन ये वाली है। अच्छा, ये वाला पार्ट करना है। हाँ, ये वाला। L3 क्रॉसेस x एक्सिस एट D। तो अब L3 की इक्वेशन क्या निकाली है आपने? y is equal to 2x minus 1. तो L3 की इक्वेशन, और ये ना D x एक्सिस को D पे कट करती है, तो दिस इज x मतलब y 0 हो गया। x इंटरसेप्ट में y को 0 पुट करते हैं, तो 2x इज -1, x आ जाएगा 1/2। तो जो D है दैट इज 1/2 0, ये कोऑर्डिनेट्स हैं D के। अब आपको लेंथ CD निकालनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लें। C क्या है? हाँ, C 2,3 है। तो देन CD ये फार्मूला है। तो इसमें प्लग इन कर दें। तो ये इसका आंसर बेटा, लेंथ निकल आएगी, ठीक है। इसको चेक करें, 3.35 सही आ रहा है। नहीं जी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इन ए क्लास, और जो P है
who study physics and study chemistry. तो टोटल 24 है, फिजिक्स वाले 17, केमिस्ट्री वाले 14, और जो दोनों पढ़ते हैं वो 9 है। तो अब आपने करना है कि एलिमेंट्स बताने हैं। अब इसने ना पार्ट ए में ना क्वेश्चन है कि इसके पार्ट ए में ये वाली वेन डायग्राम हमने कंप्लीट की थी। तो अगर आपने ये कंप्लीट इसको सही तरह फिल किया है तो इसके आंसर यहाँ से मिल जाएंगे ना। हाँ, इसको सही तरह किया है ना। अच्छा, बट एनीवे देखते हैं जरा। ये लिखा हुआ है कि जो P नॉट C, उसको बोलते हैं P नॉट C। तो ये P है हमारे पास, दिस इज P, और P में 2 पार्ट्स हैं, ये वाला है P एंड C, और ये है P नॉट C। अब P में टोटल जो है ना वो कितने हैं, 17 है। 9 तो इधर आ गए, 17 में से 9 निकाले कितने बनते हैं, 8 यहाँ। These 8 people they study physics but not chemistry, 8 है। तो अगर ये वेन डायग्राम ना भी हो वैसे भी आप देखें केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 17 है और 9 वो है जो, क्या सिर्फ ए 9 + 8 नहीं है? नहीं 9 + 8 नहीं है, वो ये लिखा हुआ है P बट नॉट C नहीं शामिल करना है P में, ठीक है। ठीक है, सही है। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड से, तो ये बीच में यूनियन आ गया, ठीक है, यूनियन आ गया। तो समटाइम बच्चे यूनियन की वजह से कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें भी यूँ कर लें, वो जो टिक रूल नहीं है वो अप्लाई करेंगे, टिक रूल। तो देखें P, ये है ना P इन यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। तो P कहाँ है, ये 2 P हैं, ये P हमने आइडेंटिफाई किया, C नॉट C, आउटसाइड ऑफ C। तो आउट ऑफ साइड ऑफ C ये वाला है, और ये वाला आउटसाइड ऑफ C है। अब इनके बीच में यूनियन है, तो यूनियन में जो सिंगल टिक और डबल टिक दोनों को कंसिडर करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो आप देखें, इसका मतलब टोटल में से ये वाला यूज नहीं करना। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, वो 24 है। तो 24 इधर कितने आएंगे इस जगह पर, केमिस्ट्री में 9 है, नहीं केमिस्ट्री में 14 है, 9 इधर चले गए, टोटल 19 बनते हैं। इधर 5 इधर है, तो इसके बाद 19 आएगा, ठीक है। ठीक है। तो अगर आपने ये सही तरह फिल किया तो बड़ा आराम इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये इसी क्वेश्चन का C और D पार्ट है। तो 2 स्टूडेंट्स आर पिक्ड फ्रॉम द क्लास। तो क्लास में कितने बच्चे हैं, 24, 25, हाँ 24। तो 24 डिनोमिनेटर में आएगा, और 2 स्टूडेंट्स पिक किए हमने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन स्टूडेंट स्टडीज बोथ फिजिक्स एंड, एक स्टूडेंट बोथ में है और एक स्टूडेंट केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, ठीक है। एक बोथ में है, तो बोथ कितने थे, 9 है ना, 9। एक बोथ में से निकाला और दूसरा निकाला आउट ऑफ 23, वो है केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स। तो केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स वाला 5 है ना, ओके। हाँ। तो वो 5 में से निकला हुआ। तो चेक करें आंसर क्या है। इसका आंसर 15/184 बनता है। ये देखें इसे बन रहा है, आंसर सी पार्ट है ना, पीछे आंसर है 15/92 है आंसर। अभी हमारा क्या बन रहा है, 15/184। मैच नहीं कर रहा उससे। नहीं। अच्छा, तो फिर ये देखें ना, ये भी देख, सॉरी, कि एक स्टूडेंट आपने
ये जब अच्छा बहुत क्या आपने पहला स्टूडेंट पिक किया बोथ में से और दूसरा किया केमिस्ट्री बॉट नॉट फिजिक्स में, तो फिर इस तरह भी हो सकता है ना कि आप पहला वाला वहां से निकाल दो केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स में से, वो 5/24 एंड फिर दूसरा यहां से निकालो 9/23। तो वही बात बनती है कि आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। हाँ आप चेक करें क्या बात बनती है। हाँ अब आता है 15/92। ठीक है, अच्छा फिर अगेन टू स्टूडेंट्स, अब two of the students who study physics are picked at random। अब आपने जो पिक किए हैं स्टूडेंट्स वो फिजिक्स वाले पिक किए हैं, तो फिजिक्स वाले कितने हैं? 5 नहीं 8। 17 है ना, जो फिजिक्स पढ़ते हैं 17। हाँ टोटल। तो आप अपने फिजिक्स में से पिक किए हैं तो इसलिए डिनोमिनेटर में फिजिक्स वाले आएंगे। तो अब आपने 17। हाँ फिजिक्स वालों में से 2 पिक करने हैं, तो कौन से पिक करने हैं? प्रोबेबिलिटी दे बोथ स्टडी केमिस्ट्री, वो दोनों केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स में कितने स्टूडेंट जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं? 9 है ना, हाँ 9। तो आपने पहला पिक किया 9/17 और दूसरा पिक किया 8/16। बस यही होगा, चेक करें क्या आंसर आ रहा है। 9/34। आंसर देखें, हाँ ठीक है। ये था हमारा। अब ये बेसिकली दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सही है। जी, तो ये हमारा दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ एट x = 1। तो जो होती है ना क्यूबिक इक्वेशन और ये उनका ग्रेडियंट फाइंड करने का जो मेथड है डिफरेंशिएशन से निकालते हैं, ठीक है ना, डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव सही को है। हम ग्रेडियंट फंक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएट कर दें, तो पावर इसकी नीचे आएगी और एक पावर माइनस 3 × 2 = 6 और एक पावर माइनस, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0। अब दिस इज बेसिकली फंक्शन ग्रेडियंट फंक्शन। अब इस फंक्शन की जो वैल्यू आपने x = 1 पे फाइंड करनी है। तो ग्रेडियंट यानी कि आप कह सकते हैं ग्रेडियंट, इसको m ग्रेडियंट एट 1 x = 1। तो 3 1 का स्क्वायर 6 × 1, so 3 - 6 = -3, तो -3। सही है। ठीक है। ये मुझे भूल गया था कि डेरिवेटिव करना है इसमें। हाँ, ग्रेडियंट जब भी फाइंड करते हैं तो वो कर्व का निकालना होता है, तो ग्रेडियंट फंक्शन डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन वो जो क्वाड्रेटिक है ना उसका नहीं, हाँ ओ सॉरी, और टर्निंग पॉइंट के लिए ना फिर डेरिवेटिव को = 0 करते हैं, ठीक है, टर्निंग पॉइंट। ठीक है।
तो टर्निंग पॉइंट में भी डिफरेंशिएशन करते हैं और ग्रेडियंट में भी करते हैं। तो क्वाड्रेटिक में टर्निंग पॉइंट डेरिवेटिव से भी निकलाता है और कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी निकलता है, दोनों से निकलता है क्वाड्रेटिक में। हाँ